विष्णुधर्मोत्तरमहापुराणे अश्विनौ स्वरूपमहिमा मार्कण्डेय उवाच पद्मपत्रसवर्णाभौ पद्मपत्रसमाम्बरौ द्विभुजौ देवविषजौ कर्तव्यौ देवसंयुतौ सर्वाभरणसम्पन्नौ विशेषाचारुलोचनौ तयोरोषधयः कार्या दिव्या दक्षिणहस्तयोः वामयोः पुस्तकौ कार्यौ दर्शनीयौ तथा द्विजा एकस्य दक्षिणे पार्श्वे वामे चान्यस्य यादव नारीयुक्तं तु कर्तव्यं सुरूपं चारुदर्शनं तयोश्च नामनि प्रोक्ते रूपसम्पत्तथाकृतिः मधुकपुष्पसङ्काशा रूपसम्पत्प्रकीर्तिता प्राकृतिः कथिता लोके शरकाण्डनिभा तथा रूपं दादिवे पुष्पसं नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैः वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। सभी को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं। तो हम लोग माधव निदान पढ़ने आए हैं। माधव निदान में हम लोगों ने ग्रदसीवात वो पढ़ लिया है। आज हम लोग विश्वाची जो बीमारी है जिसमें फ्रोजन शोल्डर के सारे सिम्टम्स दिखते हैं वो हम लोग देखेंगे और उसमें क्या क्या तकलीफ होता है। आप लोगों के पास भी फ्रोजन शोल्डर के पेशेंट जरूर आते हैं, तो हम लोग उसी के बारे में चर्चा करेंगे, पढ़ेंगे। तो मैं पहले थोड़ा पढ़ देता हूँ, फिर हम लोग चर्चा भी करेंगे। मुझे आप सब लोग बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि आप लोग सुबह सुबह नींद तोड़ के और पढ़ने आते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है ना कि हम लोग सुबह सुबह पढ़ते हैं, शास्त्रों को पढ़ते हैं। तो एक मिनट रुकिए, मुझे सबको अनम्यूट करने दीजिए। तो इसमें है विश्वाची के लक्षण। आप लोग के स्क्रीन पे दिख रहा है 57 नंबर का श्लोक। इसमें बताया कि तलम प्रत्यंगुलिनाम यहाँ कंडरा बाहु पृष्ठतः बाहवो कर्म श्रेय करी विश्वाची चेती सोच्यते। मतलब बाहु पृष्ठ से लेकर हथेली के पृष्ठ अंगुलियों के नाड़ियों में वायु का प्रकोप हो जाता है तो वह बाहु काम करने योग्य नहीं रहता है, तो इसे विश्वाची कहते हैं।
एकदम फ्रोजन शोल्डर के बारे में हम अपने आचार्यों को सब मालूम था, उन्होंने वही चीज बताया। टीकाकार बोलते हैं कि विश्वाचिम आह तलम इत्यादि, तलम हस्तयस्योपरि भागः, तल शब्दो अत्रोपरि वचनः तथा यथा भूतलमिति गए दासः। इसका मतलब है कि विश्वाची के लक्षण कहते हैं तलम इत्यादि, यहाँ तल शब्द यहाँ ऊपर का वाचक है, जैसे कि भूतल शब्द से भूमि का ऊपरी भाग लिया जाता है, ऐसा गयदास का मत है। फिर बोल रहे तेना मय अर्थ बाह्य पृष्ठ तत् आरभ्य हस्ततलम लक्ष्मी कृत्वांगुली नाम यहाँ कंडरास्ताः संदुष्य बाहो कर्म शयकरी यासा वैश्वाची बाहो बाहो कर्म ग्रहणाकुंचनादि द्वितीयम चात्र संभव परम तेनेकाः भावावपि भवति वात रक्तवत। इसका मतलब यह है कि ये सारे वाक्य का यह अभिप्राय हुआ कि दोनों बाहुओं के पृष्ठ भाग में हाथ की तली से लक्षित करके अंगुलियों की जो कंडराएं हैं उन्हें दूषित करते हुए बाहुओं का आकुंचन, प्रसारण, ग्रहण, धारण आदि कार्यों को नाश करने वाले रोग को विश्वाची कहते हैं। बाह्यो इस शब्द का बाहु शब्द के द्विवचन से दोनों बाहुओं को ही में ही ये हो जाता है, एक बाहु में भी हो जाता है। विश्वाची यहाँ पर चकार से ग्रदेश और विश्वाची की खल्ली संज्ञा प्रकट करते हैं, क्योंकि इन दोनों में हाथ पांव ऐंठ जाया करते हैं, जैसे कि हारित में भी कहा है विश्वाची और ग्रदेश दोनों ही में तीव्र पीड़ा होने से खल्ली कही जाती है, ऐसा गैदस का मत है। विश्वाची चेती चकारो ग्रदसी विश्वाचो खल्ली संज्ञा दर्शयति तयोरपि कर मूला मोटन कारित्वाद यदुक्तम हरित विश्वाची ग्रदसी चौक्तम खल्ली तीव्र रुजान्विता इति गैदासा चक्र स्वाह चरके खल्ली तु पाद जंघोरु कर मूला व मोटनी इत्यनेन विश्वाचयाः पृथग्गेव खल्ली पठिता सुश्रुतेन तु खल्लिना पठितैव न हि तेन तंत्रांतोक्त सर्व विकारः पठ्यन्ते चरकोक्त परस्पर वातावरण लक्षणमेव न पठितम् हरितेन तु तीव्र रुजा योगात् ग्रदस्य विश्वाचयोः खलित्वं पठितं भवति हि धर्मांतर योगात् कस्यचिद् विकारस्य रोगांतरत्वं यथा अष्टिलैव प्रत्यष्टिला अश्मरेव शर्करा पांडुरोग एव कामलेत्यादि। इसका मतलब ये है कि चरक प्रमाण को उद्धृत करते हुए चक्रपाणी लिखते हैं कि पांव में, जंघा में, उरु में, मणिबंध में ऐठन करने वाली खल्ली होती है। इस प्रमाण से खल्ली विश्वाची से पृथक मानी गई है। सुश्रुत ने तो खल्ली का लक्षण लिखा ही नहीं, क्योंकि तंत्रांतोक्त तो सब रोगों का वहां पर निर्देश नहीं पाया जाता। इसी प्रकार चरकोक्त तो परस्पर वातावरण के लक्षण भी नहीं पड़े। हारित ने तो तीव्र पीड़ा होने के कारण ग्रदस्य विश्वाची में खल्ली माना है। किसी रोग से लक्षणांतर का समावेश होने से वह रोगांतर बन जाता है, जैसे अष्टिला ही प्रत्यष्टिला, अश्मरी ही शर्करा और पांडुरोग ही कामला बन जाता है। अर्थात अष्टिला आदिकों में ही जब धर्मांतर का समावेश हो जाता है तब उनकी प्रत्यशिला आदि रोगांतर बोधक संज्ञा हो जाती है। फिर बोल रहे हैं बाहु के पिछले सिरे से लेकर नीचे उतरती हुई हथेली से अंगुलियों की कंडराओं तक पहुंच जाती है, जिससे बाहु और हाथों के आकुंचन, प्रसारण, ग्रहण, धारण आदि क्रम नष्ट हो जाते हैं। अर्थात मनुष्य इन कार्यों को नहीं कर पाता है, तब ऐसे रोग को विश्वाची कहा जाता है। टीकाकार का जो मत है वो बहुत ही सही है, सटीक है। इसी तरह से हमारे पास भी पेशेंट आते हैं। विश्वाची जब रहता है तो फ्रोजन शोल्डर में आप लोगों ने देखा होगा कि इसी तरह से हाथ जो है वो उठाया नहीं जा सकता है। पेशेंट को बहुत ज्यादा तकलीफ होती है हाथों को उठाने में, और इसमें चिकित्सा क्या करना है तो ग्रदेशी के समान चिकित्सा करना पड़ता है। अंश प्रदेश में जहाँ तीव्र स्पर्श वहां पर अग्नि कर्म करना पड़ता है, और इसमें अंश संधि प्रदेश में शूल होता है, सशूल क्रिया होती है, क्रिया अल्पता होती है, क्रिया हानि होती है। मतलब वहां पे कोई भी मूवमेंट होगा, एक्सटेंशन, अबडक्शन, फ्लेक्शन, ये सब बहुत ज्यादा सशूल क्रिया होती है, शूल बहुत ज्यादा होती है। कभी कभी हाथ ऊपर ही नहीं उठ पाता है, और इसमें अधः शाखा के बदले ऊर्ध्व शाखा में स्थान संशय होता है। ग्रदसी में तो नीचे होता है, यहाँ पे ऊपर होता है। इसमें चिकित्सा में बताया है कि महाविषगर्भ तेल से संवाहन करना चाहिए, संवाहन अनुलोम गति से करना चाहिए, बाद में नाड़ी स्वेद करना चाहिए, और उसके बाद में या अवगाहन स्वेद भी कर सकते हैं। वातग्न द्रव्यों का क्वाद जैसे निर्गुंडी, दशमूल, एरंड, इनसे स्वेदन करना चाहिए। फिर वहां पे त्रिफला गुकुल, महावाद विध्वंसक रस, समीरपन्न रस, भल्लातक आसव, भल्लातक प्रपटी, ऐसे द्रव्य उपयोगी रहते हैं। फिर नस्य का बहुत ज्यादा अच्छा रोल रहता है। नस्य में आप
शीरबला तेल का नस्य दें, चंदन बला लाक्षादी तेल का दें, बला अश्वगंधादि दे, बला अश्वगंधा लाक्षादी तेल का दें, धन्वंतर तेल का दें, शुद्ध बला तेल का दें, अणु तेल का दें, षड़बिंदु तेल का दें। अलग अलग तेलों से अगर हम लोग नस्य करते हैं और तो फिर ये बहुत पूरी तरह से ठीक हो जाता है। अभी आप लोग का क्या अनुभव है, आप लोग कृपया बताइए। आप लोग के पास भी पेशेंट ऐसे आते होंगे फ्रोजन शोल्डर के, तो आप कुछ बताइए। आकांक्षा मैम, आपके पास पेशेंट आते हैं ऐसे फ्रोजन शोल्डर के? सर हाँ, फ्रोजन शोल्डर के पेशेंट देखे हैं तो बताइए। जी सर, फ्रोजन शोल्डर के पेशेंट को सर प्रैक्टिस में मिल जाते हैं सर। इसमें पेशेंट ने सर जैसे बताया आपने कि हाथ मतलब एक स्तंभ सा रहता है हाथ में, उनको ऊपर उठाते में काफी पूरी तरीके से वो ऊपर नहीं उठा पाते हैं हाथ में। और कभी कभी ऐसे पेशेंट्स में मन्या के आसपास में शोथ भी नजर आता है किसी किसी पेशेंट में, क्योंकि परसिस्टेंसली वहाँ पे एक ही पोजीशन में वो लोग रहते हैं और पूरी तरह से मूवमेंट शोल्डर का नहीं हो पाता है, तो वहाँ पे शोल भी रहता है। और ऐसे पेशेंट में सर जैसे आपने बताया अवगाहन, तो यहाँ पे स्नेहन स्वेदन से ही बहुत अच्छा इफेक्ट मिल सकता है। तो अगर यहाँ पे स्नेहन जैसे आपने बताया महाविष्णु गर्भ तेल का है या महानारायण तेल है या मतलब जो भी वाथर तेल है उसका स्नेहन करने से और उसके बाद अभ्यंग करने से और थोड़ा सा स्वेदन देने से, अगर पेशेंट को घर पे डेली के लिए बोलना है तो स्नेहन और हॉट वाटर से भी अगर सेकने के लिए बोल देते हैं, लेकिन घर पे नाड़ी स्वेद क्लिनिक पे नाड़ी स्वेद वगैरह दे देते हैं पेशेंट को सर। और यहाँ पे नस्य का भी बहुत अच्छा इफेक्ट मिलता है सर। डिंक युक्त बला तेल, क्योंकि वहाँ उसमें डिंक होती है, वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्गनेस लाती है, बल्ले काम करती है और बला भी होता है, तो ये भी मैं पेशेंट्स में यूज करती हूँ सर। और बाकी वाटर द्रव्यों में तो सर बहुत सारे हैं, महावत विध्वंस रस है, महायोगराज गोकुल है। इस तरीके से पेशेंट को सर रेगुलर अगर हम करते हैं तो अच्छा रिजल्ट मिल जाता है सर। जी। और किसी को कुछ बताना है तो बताइए प्लीज। आप लोगों ने? प्रणाम सर। हाँ जी, बताइए। सर ये ऐसे पेशेंट्स बहुत ज्यादा आते हैं फ्रोजन शोल्डर के, आजकल बहुत कॉमन सीन है, स्पेशली फीमेल पेशेंट्स बहुत ज्यादा आते हैं, क्योंकि जैसे हाउस होल्ड वर्क्स में जैसे कंटिन्यूस यूज से फ्रोजन शोल्डर बहुत ज्यादा रहते हैं, वो डेली लाइफ के भी काम करना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, जैसे सिर को कॉम करना या कोई भी, क्योंकि बिल्कुल उठाया नहीं जाता इसमें कंधा, और बिल्कुल ऐसा हो जाता है जैसे कंधा जाम हो जाता है। और इसमें एक्सरसाइज भी बहुत अच्छा रोल प्ले करती है, और पेशेंट को हम बताते हैं कि बाजू धीरे धीरे ऊपर लेके जाना है, नीचे लेके जाना, और इसमें मर्म पॉइंट भी बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं। और सबसे सस्ता, और अगर मतलब क्लिनिकल सेटअप में जैसे मेरे पास इतना नहीं था, तो नस्य इसमें बहुत अच्छा काम करता है, स्पेशली कार्पस्थ आदि तेल का नस्य दिया था मैंने, तो वो बहुत अच्छा इसमें रोल प्ले करता है पेशेंट में। और कई बार स्नेहन, जैसे पेशेंट कभी बहुत जोर से स्नेहन कर लेता है, उससे उसको और पेन शुरू हो जाता था अगर वो खुद घर से करता था, तो मैं उसमें नस्य ज्यादा प्रेफर करती थी, और नस्य से बहुत जल्दी मतलब 1 महीने में ही बहुत अच्छा अच्छा इसमें रिजल्ट आना शुरू हो जाता है। और किसी को कुछ बताना है तो बताइए प्लीज। किसी का अनुभव है तो यहाँ शेयर करिए कृपया। प्रणाम सर। हाँ जी, बताइए। सर ऐसे पेशेंट बहुत मिलते हैं, और जैसे हम पेशेंट कभी लेफ्ट साइड की तकलीफ बोलता है तो कभी राइट साइड के हैंड की तकलीफ बोलता है, तो अगर हम दोनों हाथ उसको उठाने के लिए बोलेंगे ना ऊपर, तो एक हाथ बिल्कुल वो ऊपर उठा ही नहीं पाता है, इतना इतना सीवियर पेन उसे रहता है ना। और वो जैसे उसको बोलेंगे रात में सोते समय कोई प्रॉब्लम है क्या, तो वो कंधे पे वो बिल्कुल भी सो नहीं पाता है, मतलब वो इतना अनईजी होता है कि उसे वो पेन बर्दाश्त ही नहीं हो पाता है। अगर बटन्स लगाने हैं या फिर कोम करना है या फिर कोई चीज उठानी है, ये सब में उसको प्रॉब्लम होती है। कोई कोई पेशेंट में तो पर्टिकुलर एंगल में अगर हम बोलेंगे हाथ हिला के दिखाओ, तो कोई पर्टिकुलर एंगल में ही वहां पे मतलब उसे स्तंभ रहता है, बिल्कुल बहुत ज्यादा स्टिफनेस टाइप, तो वो उस एंगल में उस हाथ को हिला भी नहीं सकता है। इसमें सर कोई कोई पेशेंट में ना जल्दी रिजल्ट मिल जाता है, कोई कोई पेशेंट में नहीं मिलता है बहुत बार। जैसे आपने अभी जो ट्रीटमेंट बताई है वही ट्रीटमेंट मोस्टली मैं भी चलाती हूँ, जैसे स्नेहन स्वेदन नस्य
यहाँ पे बस्ती चिकित्सा भी बहुत अच्छा फायदा करती है। अगर मैं बहुत बार पेशेंट में एकांगवीर, महावात, विध्वंस, पीड़ांतक, वटी भी चलाती हूँ, पर बहुत सारे पेशेंट में ना सिंहनाथ गूगल का बहुत अच्छा रोल मिलता है। मुझे बहुत बार पेशेंट में ऐसे लगता है कि जैसे वहां पे बहुत ज्यादा आम संचिति है, तो वहां पे मैं सिंहनाथ गूगल चलाती हूँ, तो वहां पे बहुत अच्छा रिजल्ट दिखता है। डाइट बहुत अच्छे से फॉलो करने के लिए बोला जाता है। और मर्मा थेरेपी तो बहुत ही मिराकल रिजल्ट देता है सर इसमें। जैसे अगर हम पॉइंट्स प्रेस करें ना, तो विद इन 5 मिनट्स वो जो हाथ उसका हिल भी नहीं रहा था या फिर ऊपर बिल्कुल भी नहीं जा रहा था, विद इन 5 मिनट्स वो हाथ पूरा अच्छे से हिला सकता है। उसको बोला जाता है फिर कि आप रेगुलर करो इसे, तो वो 1 मंथ में काफी अच्छा रिजल्ट आ जाता है, उसका पूरा खुल जाता है हाथ। जी सर। जी। और कौन कौन से मर्म करना पड़ता है? सर पहले तो शिप्र से स्टार्ट, मतलब जो हाथ में पेन है उस हाथ से स्टार्ट करती हूँ। कभी कभी बहुत ज्यादा सीवियर पेन है तो दूसरे हाथ से भी स्टार्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पे शिप्र, इंद्रबस्ती, कुरुपर, आनी, उर्वी और अंश। और अगर उसमें नेक में और नेक का इन्वॉल्वमेंट वगैरह भी है, तो मैं बहुत बार नेक का भी मर्म बताती हूँ, अंश फलक भी बताती हूँ, पर वो खुद पेशेंट नहीं कर पाता है, तो कोई अगर घर का उसके साथ आया हुआ हो तो ये मर्म घर पे प्रेस करने के लिए बोलती हूँ किसी की सहायता से। जी सर। ठीक सर है। और इसमें उपनास स्वेद भी बहुत अच्छा काम करता है, और लेप इसमें बहुत अच्छा काम करता है। लेप के बाद अगर हम एरंड का पत्ता उस जगह पे बांध देते हैं, तो उससे मतलब रातों रात इसमें बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट मिलता है। मैंने इसमें हरिद्रा, निर्गुंडी ये खुद ही घर पीस करके उसमें वो बांध दिया। एरंड का पत्ता ऊपर बांध करके इसमें काफी पेशेंट्स को, जैसे जो नहीं अफोर्ड कर सकते, तो उसमें ऐसे लेप कराने से काफी रिजल्ट मिलता है। मतलब एकदम से ही पेशेंट को रिलीफ मिलता है इसमें। जी ठीक है। डॉक्टर नीलम मैम, हाउ आर यू? नीलम मैम, नीलम मैम सुन पा रही हैं क्या? डॉक्टर नीलम मैम, यूएसए की डॉक्टर मैम है लेकिन बोल नहीं रही है। हेलो हेलो हेलो, आई एम सॉरी, मैंने वो म्यूट करा किया हुआ था। आपका हेल्थ कैसे है? आपका फीवर ठीक हो गया? या वो तो जब कोरोना हुआ था ना तब हुआ था, फीवर तो अच्छा हो गया है। अभी आप बट कैसे हैं? कोरोना के से तब से अभी वीकनेस अभी भी चल रहा है, वीकनेस बहुत आ गया है। आपके पास ऐसे फ्रोजन शोल्डर के पेशेंट आते हैं? या एक बार आया था, बट तब मैंने वो अभी जो किसी ने मर्म बताया ना, वो मर्म किया था तो हाँ। अच्छा हुआ था उसको। अच्छा। पर इंद्रबस्ती और शिप्रा ये सब मर्म किए थे। अच्छा। या अच्छा हुआ था। और वो आपके एक पेशेंट है डॉक्टर, वो किरण साही मैम, उनको क्या तकलीफ हो गया था? वो तो लॉन्ग टाइम एगो रिमेम्बर तुम्हारे पास आई थी, बाद में तो वो क्या, अभी तो मुझे मालूम ही नहीं है कि वो कहाँ मुझे है और क्या उन्होंने कर रही है। मैसेज किया कि उनको गोल्ड का कुछ वसन कुछ स्माकर दिया गया, उससे उनको साइड इफेक्ट हो गया बहुत ज्यादा, वो हॉस्पिटलाइज्ड हो ओ गए, बहुत ज्यादा सीरियस कंडीशन हो गया था। ओ तुम, वो मुझे कुछ मालूम नहीं उसके बारे में, मैंने तो आई डोंट नो एनीथिंग। हाँ, तो तुमने उसको, वो किरण किरण जी ने तुमको कहा कि ये सब हुआ उसको? फिर वो उनके भाई जो है बेड रिडन है, तो वो अभी मेरे से दवाई मंगवाई है, मैंने उनका भेज दिया दवाई। वो ओ लंबा स्पॉन्डिलाइटिस हो गया है, उनको बहुत ज्यादा तकलीफ हो गया था, तो वो बोल रहे थे कि आप ही ले गई थी हरिओम जी के पास। नहीं नहीं, मुझे तो कुछ मालूम ही नहीं है, हरिओम जी के ठीक पास है, मैंने ठीक ले है। गई थी उसको। आप यहाँ ये बताइए कि आपके पास फ्रोजन शोल्डर के पेशेंट आए, तो आप क्या मेडिसिन क्या देंगी, ये बताइए। मेडिसिन। हाँ, हाँ। यहाँ तो मेडिसिन तो नहीं मिलती, तो मैं सबको तो नहीं, बट अभी जो केसर गूगल वो मिलता है इधर, वो मैपी मैपी में और बनियन में कुछ हाँ। कुछ गूगल और वगैरह, तो उसमें से देते हैं हम लोग। अच्छा। और नस्से या वगैरह? मैं तो इतनी एक्सपर्ट नहीं हूँ ना, 100% ऐसा है नहीं है, नहीं। आप बहुत इंटेलिजेंट है, आपको सब आता है।
मैं तो साइड में थोड़ा करती हूँ, मैं जॉब भी करती हूँ ना, वो इसीलिए ठीक है, आप बहुत नस्य वगैरह भी करती हैं क्या? अणु तेल, षडबिंदु तेल का? या मैं अपने आप ही करती हूँ अणु तेल का नशे, या अपने आप ही लेती हूँ, अच्छा फायदा मिल रहा है। ठीक है मैम, यस, थैंक यू, आप आई तो बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। हाँ, आशा मैम आप कुछ बताएंगी? आपके पास ऐसे पेशेंट आते हैं फ्रोजन शोल्डर के? जी गुड मॉर्निंग सर, प्रणाम सभी को। फ्रोजन शोल्डर के काफी पेशेंट आते हैं। हाँ। तो नॉर्मली मैम नाड़ी स्वेदन और उसके बाद थोड़ा सा ये जो मर्म चिकित्सा है और उसके साथ यही सब वात विध्वंस रस, एकांगवीर रस और थोड़ा सा गुगलू प्रिपरेशन, त्रिफला गुगलू वगैरह दे देती हूँ, तो अच्छा रहता है। तो इसमें भी आप नॉर्मली दीपन पाचन करके शुरू करती हैं कि डायरेक्ट ही सब रसकल्प दे देती हैं, कैसे करती नहीं नहीं सर, रसकल्प तो मैं इतना ज्यादा यूज नहीं करती हूँ, और अगर रसकल्प देना भी है तो पहले दीपन पाचन जरूर करवाती हूँ। पंचकोल का चाय, एडमोदादी चूर्ण, जैसे पेशेंट की परिस्थिति रहती है उसके अनुसार मैं कोष्ठ देख के फिर देती हूँ। नॉर्मली मेरा यही रहता है कि दीपन पाचन लंघन वगैरह सब करवाया जाए, क्योंकि अगर पेशेंट में सामता की स्थिति है, उसको अगर अपने निराम नहीं किया तो उसके अलावा रिजल्ट मिलता नहीं है। आप पेशेंट को दवाई देते रहो 15-20 दिन तक, लेकिन पेशेंट को रिजल्ट मिलता नहीं है। लोग देते हैं ऐसे क्विक रिलीफ के लिए, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए। नहीं करना चाहिए कभी भी। चिकित्सा यही रहता है, दीपन पाचन अनुलोमन। जब भी जैसे कार शुरू करते हैं, बाइक शुरू करते हैं, तो सबसे पहले स्टार्ट करने के बाद फर्स्ट गियर में लेते हैं, उसके बाद थोड़ा गाड़ी आगे बढ़ गई तो फिर उसके बाद सेकंड गियर लेके, फिर थर्ड गियर लेके, फिर धीरे धीरे बढ़ाते हैं। फर्स्ट गियर होना बहुत जरूरी है, इसलिए कोई भी बीमारी हो, चाहे कोई भी हो, उसमें सबसे पहले दीपन पाचन अनुलोमन होना ही चाहिए। और मेरे हमेशा प्रिस्क्रिप्शन में आयरन ब्रिस्ट हरितकी या हरितकी का कोई प्रिपरेशन रहता ही है, जिससे अगर पेशेंट को नॉर्मली भी अनुलोमन होता हो नहीं होता हो, सामता तो दूर हो ही जाती है उससे। हाँ, तो ये हमेशा याद रखिए। क्वेश्चन पूछना था, एक मेरे पास कल ही पेशेंट आई थी, थोड़ा सा उसमें डिफरेंशियल डायग्नोसिस में मुझे कंफ्यूजन है, वात रक्त और कॉस्ट्रोक्शिश में, क्योंकि पेशेंट कंप्लेन लेके आई थी, फीमेल पेशेंट थी, मेनोपॉज एज में थी। तो उनको कंप्लेन था कि जो स्मॉल जॉइंट्स है हैंड्स के, हाथ के, उसमें स्वेलिंग है, और वो बोलती है कि उनको ईचिंग वगैरह हो जाती है, जैसे वो थोड़े थोड़े दिन में कभी खटाई वगैरह खा लिया, टोमेटोज या आमचूर पाउडर वगैरह कुछ, तो उनको स्वेलिंग के साथ ईचिंग होता है, और फिर वहां पे चकते जैसे हो जाते हैं, रेडनेस वगैरह, और वो पानी वाली जो बॉइल्स होती है ना, वो हो जाता है। तो मुझे तो शुरुआत में थोड़ा वातरक जैसा लगा, लेकिन मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, तो क्या हो सकता है उसमें? अभी जब घुटने में होता है तो वो क्रोस्टो शीर्षक होता है, तो घुटने में है कि उंगलियों में है? उंगलियों के जॉइंट्स में है सर, और घुटने में तो नहीं है, और पैरों के स्मॉल जॉइंट्स में, टो जॉइंट्स में है। हाँ, तो वो वातरक्त में जाएगा। वातरक्ति है ना? हाँ, तो मैंने उनको क्रोस्टो शीर्षक घुटने में 99% होता तो है। वातरक्ति बताया है, लेकिन उसमें सर ये जो स्किन का भी साथ में इन्वॉल्वमेंट है, तो होता है क्या सर वातरक्त? हाँ, उत्तान वातरक, गंभीर वातरक पढ़ा है ना हमने। ओके, उत्तान वातरक स्किन वाला जो रहता है उत्तान वातरक रहता है, और कंडू वगैरह है उसमें, हाँ, तो वो कफ कफ वाला अनुबंध वाला वातरक है। ओके, तो इसमें आपको वातरक के लिए तिक्तक शीरबस्ती, कैशोर गुगुल, गुडुची के कल्प, ये सब देना पड़ेगा। जी जी सर। मतलब लाइन ऑफ ट्रीटमेंट तो मेरे माइंड में है, लेकिन मेरे को थोड़ा ऐसे था कि ये, क्योंकि वो सब दिख रहा था ऐसे, जैसे कॉस्ट्रोक्शिश में होता है ना सर, क्रोस्टो शीर्ष में पर्टिकुलर घुटना घुटना है। अभी घुटना। नीचे हाँ का श्लोक देखिए, इसमें लिखा है जानू मध्य महारुजा, ये सबसे हमेशा याद रखिए, जानू मध्य महारुजा। हाँ, नहीं नहीं सॉरी, कॉस्ट्रोक्शिश नहीं, मेरे को आमवात और वातरक्त दोनों में कंफ्यूजन था कि क्या है आम वो। बात में क्या रहेगा कि आम के सिम्टम रहेंगे, जैसे हुरलास होगा, अपचन होगा, ज्वर आएगा, ये सब था क्या उनमें? नहीं सर, हल्लास और अपचन तो है, ज्वर नहीं है। हाँ, तो और वो आम बता बात रही में थी ज्वर कि रहता है, उनको और बड़े बड़े जॉइंट्स में रहता है, और वृश्चिक दंशवत वेदना, और वो शिफ्टिंग पेन होता है बड़े बड़े जॉइंट्स में। वो बता रही थी कि उनको है ना, कोरोना का कोर्स करने के बाद 2 साल से ये प्रॉब्लम आ रही है, हर कोई बात मतलब नहीं, कोरोना के वजह से भी आम संचिति हुई है ना बॉडी होती में। है ना। हाँ, राइट, क्योंकि अगर वो बता छोटे रहे थे। जॉइंट्स में से शुरुआत हो रही है, छोटे, तो वो वातरक्त होता है, बड़े जॉइंट से हो रही है तो वातरक्त होता है। आम बात होती है, ओके, आम बात, हाँ आम बात, सॉरी। ठीक है। तो मैंने यूरिक एसिड वगैरह कराया है डिफरेंशियल डायग्नोसिस के लिए, बोला है कि अगर यूरिक एसिड वगैरह बढ़ा रहेगा तो वो वातरक्ति है, हाँ। क्योंकि उसमें जॉइंट्स में यूरिक एसिड का ज्यादा संचित रहता है ना।
ओके यूरिक एसिड बढ़ा है, गाउटी अर्थराइटिस इज इक्वल टू वातरक्त, ऐसा भी नहीं है, सिमिलैरिटी रहती है, लेकिन हम बहुत बार ऐसे होता है कि वातरक्त रहता है लेकिन यूरिक एसिड नॉर्मल रहता है, लेकिन वातरक्त के बहुत साथ सारे केसेस में यूरिक एसिड इंक्रीज नहीं होता। मैंने भी ऐसे बहुत पेशेंट देखे, उनके जो सिम्टम्स सारे वातरक्त के रहते हैं बट यूरिक एसिड बिल्कुल नॉर्मल रहता है। कई बार बहुत कंफ्यूजन हो जाता है कि क्या है इसको। हाँ रियली में ऐसा होता है, इसीलिए मैं करवा लेती हूँ। लेकिन ये थोड़ा क्रॉनिक केस है, 2-3 साल से बोल रहे हैं कि ऐसा मुझे हर मतलब 3-4 महीने के अंदर हो जाता है। तो आई थॉट कि थोड़ा क्लासिकल वातरक्त का ही केस लग रहा है, इसलिए मैंने इन्वेस्टिगेशन करा लिया। ओके देखती हूँ। प्रणाम मैम, मुझे आपसे ही पूछना था आशा मैम, एक ना नाही ते लेक्चर सकाळी असेल, सकाळी जाऊन एक मिनिट स्मिता मॅम, संध्याकाळी म्यूट ठेवा स्मिता मॅम, तुमचं मराठी आम्हाला ऐकू येते। हाँ, ठीक है, आरती मैम पूछिए। मैम एक ना वो कविता मैम एक बार डिस्कस कर रहे थे, मेरे ख्याल 7 पता नहीं 8 अगस्त का एक लेक्चर था, बहुत अच्छा लेक्चर था। उसमें ना आपने नस्से का बताया था, तो मैम ने बोला था कि वहाँ हिमाचल में बारिश अक्सर रहता है, तो यहाँ भी चंडीगढ़ वाली साइड पे, यहाँ पे अक्सर हमारे भी इधर बहुत सारे दिन कई बार बारिश भी रहता है। तो जी वो आपने बताया था कि नावन नस्से कर सकते हैं, जो उंगली से करते हैं वो तो क्लियर था। एक आपने और बताया था कि स्पेसिफिक, एक अनुरिता मैम ने बताया था कि गंध पूरन कुछ करके कर सकते हैं, और एक आपने बताया था कि प्रतिमर्श जीवनीय पता लगते नहीं हैं क्या, मैम, नहीं प्रतिमर्श प्रतिमर्श तो वही जो 2-2 बूंद डालना है। हाँ हाँ एक और आपने कुछ बताया था उसमें, मतलब ना वो पूरा डिटेल नहीं बताया था, 1-2 वर्ड ही बोला था, बहुत अच्छा बता रहे थे और फिर बीच में टॉपिक चेंज हो गया। वो थोड़ा सा बता दीजिए, नस से जहाँ मतलब जैसे रेनी सीजन जहाँ पे ज्यादा प्रिवेलेंट रहता है वहाँ क्या कर सकते हैं। मैम नॉर्मली तो हम लोग जहाँ पे रेनी सीजन और मतलब जहाँ पे बादल वगैरह ज्यादा रहते हैं, तो शास्त्रों में नस्य का इंडिकेशन नहीं है, लेकिन फिर भी अगर पेशेंट की परिस्थिति है ऐसी कि नस्य करवाना ही पड़े तो नावन प्रतिमर्श नस्य कराते हैं। इसमें तो नॉर्मली मैं करवाती हूँ पंचेंद्रिय वर्धन तेल या पंचगुण तेल का, या तो फिर अभी ये क्षीर वाला पंचगुण तेल जो नॉर्मली मिलता है जिसमें मोम रस और ये सारा कुछ रहता है, वो पंचगुण तेल। हाँ हाँ ठीक वो है। कर सकते हैं। अगर साइनसाइटिस वगैरह के पेशेंट है तो उसमें पंचगुण तेल, पंचेंद्रिय वर्धक तेल, बचा तेल, ये सब अच्छा रहता है। और अगर आपको रोपण के हेतु से कराना है तो यष्टि मधु तेल। और जो ये पंचेंद्रिय या पंचगुण तेल है, ये कितनी मात्रा में डाल सकते हैं, क्योंकि उसमें मोम रस और राल ज्यादा रहता है। 2-3 ड्रॉप्स। ठीक है, मतलब जैसे हम नॉर्मल प्रतिमर्श करते हैं वैसे ही रहेगा। फिर अगर पेशेंट की मतलब कैपेसिटी ज्यादा अच्छी तरह से वो एब्सॉर्ब कर जाता है तो फिर आप ड्रॉप्स बढ़ा सकते हैं। लेकिन उसके बाद जैसे सर बताते हैं ना, प्रॉपरली जो व्यापक नहीं हो उसके लिए हम जो प्रिकॉशंस लेते हैं, पंखे के नीचे नहीं जाना, ज्यादा नहीं बोलना है, कर्णपूरण करा के पूरा बैंडेजिंग करके उसको बिठाना है आधे घंटे के लिए, ये सब जरूर करवाना है। प्लीज, थैंक यू। जी ठीक है, और किसी ने पेशेंट देखे हैं विश्वाची के? आप लोग बताइए। शशि मैम आपने देखे हैं? मर्म से ठीक किया है क्या शशि मैम? या प्रशांत भट्ट जी कुछ बोलना चाहेंगे? प्रशांत भट्ट जी आप तो नस से देके ठीक किए थे, बता रहे थे आप। अच्छा वाह, सरोज देसाई मैम भी आई हैं बहुत दिन के बाद। सरोज मैम कैसी हैं? कुछ बोलना। आप कहाँ थी मैम? इतना दिन के बाद आई, आप कहाँ थी? सर बहुत सोशल बहुत चला। हाँ, आपने अश्विनी सूक्त दिया, सभी लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है, फायदा हुआ है। हाँ, मैं भी बीमार, घर में सब बीमार। क्या हो गया था? क्या हो गया था? सबको तो वायरल हो गया, पहले भी वायरल हुआ, बाद में भी अभी भी वायरल हो गया, फिर बीच में चाचा जी एक्सपायर हो गए। पूरा वही चल रहा है अभी। तो आपने कैसे, क्या ट्रीटमेंट क्या दिया वो तो बताइए। हाँ, मैं तो ऐसे लंघन ही करती हूँ ज्वर में, हाँ और त्रिभुवन त्रिशूल टैबलेट, सुदर्शन कन्वर्टी और त्रिभुवन कीर्ति रस, और उबाला हुआ पानी, जरूर लगे तो सौंठ अंदर डाल के लेती हूँ, बस वही करती हूँ सर। लेकिन आपने जब से अश्विनी सूक्त चलाना बंद किया तब से शुरू हो गया है। आप अश्विनी सूक्त लगाइए ना, मोबाइल में तो कंटिन्यू चलते रहता था आपके हाँ, इधर। मोबाइल में तो चलाती हूँ लेकिन पूरा नहीं होता, उसमें पूरा
आप वो रोज चलाया करिए, आप लेके आइए पेन ड्राइव वगैरह और स्पीकर में चलाइए। जब से आप चला रही थी आप बोल रही थी हमारे इधर कभी बीमारी नहीं आता, आपने बंद कर दिया वो। दैव पाश्चात्य चिकित्सा, भगवान बोल रहे हैं कि अच्छा मेरे को भूल गई। नहीं सर, अभी सीजन बहुत खराब है, घर घर पे वो है। हाँ। यहाँ गांधीनगर में तो सब पूरे घर लेकिन पे। आप वो अश्विनी सूक्त चलाइए और लंघन कराइए सभी को, हाँ। शुद्धि सिद्ध जल या षडंग पानी है। हाँ सर। हाँ ठीक है, फिर बताएगा। क्या है, बारिश कुछ ज्यादा इम्बैलेंस हो रहा है ना, कभी ज्यादा हो जा रहा है फिर हो ही नहीं रहा, फिर बारिश हो रहा है फिर नहीं हो रहा है। हाँ, बहुत बारिश है यहाँ पे तो। जी ठीक है, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सर। थैंक यू। आज 5 भौतिकी होगा ग्रहणी चिकित्सा पे। हम लोग 5 भौतिक पे विचार क्या लिखे है, मराठी में है, मैं उसको हिंदी में बताऊंगा। तो आप आइएगा, लिंक दिया जाएगा तो जरूर ज्वाइन करिएगा 7 बजे। थैंक यू। और किसी को कुछ बताना है? कमल मैम आपके पास आते हैं फ्रोजन शोल्डर के पेशेंट? कमल मैम का नॉलेज बहुत ही वास्ट है। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं आते हैं फ्रोजन शोल्डर का पेशेंट, लेकिन ऑस्टोपोरोटिक चेंजेस के ऐसे ही मैंने ट्रीट किया है। लेकिन अब ऐसे करूंगी सर, आपके जो सुना आप महाविष गर्भ तेल से पूरा हाँ। अभियान कराया करिए। हाँ। सर कल एक मेरे पास पेशेंट आया है सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस करके। पेशेंट का हेतु है सर, वो विनकाम करती थी और सिलाई का काम करती थी, और जो पिलो रहता है ना वो ज्यादा बड़ा लेती थी, लेकिन उनको दोनों हाथ में ऐसे थोड़ा सा कंप रहता है। और जो MRI किया है उसमें C2 से C7 पर डिजेनरेटिव चेंजेस और लॉर्डोसिस कहते हैं, ऐसे बोला है उसमें। तो सर कल मैंने पेशेंट को तो उसका, लेकिन सर ग्रहणी बहुत दुष्टि था, तो पहले ग्रहणी पर ही विचार करूँ ना? हाँ कभी भी यही है, दीपन पाचन अनुलोमन और ग्रहणी कला तो हर बीमारी में ज्यादातर खराब होती है। ग्रहणी पे ही ज्यादा हमें सोचना चाहिए। सर वो दिन में 6 या 7 बार मोशन को जाती है, और वो बोलती है मुझे नॉर्मल अच्छा मोशन आता है, ये बोलती है 7 बार जाती है, उसके बाद भी और ये नॉर्मल है? और ये नॉर्मल है बोलती है वो। तो कल मैंने उसको ग्रहणी दीपन पाचन ही दिया है। सर आगे का प्लान उसका कैसे रहेगा सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस में? सर्वाइकल में आप मेरा वाला शीर वाला तेल दीजिए ना, 101 वाला। और जैसे अनुरिता मैम को मैं देता हूँ 30 ml सुबह, 30 ml शाम को, तो जितना स्नेहन होगा, बल मिलेगा, सर्वाइकल एरिया पूरा ठीक हो जाएगा। अनुरिता मैम को आपने देखा होगा कितना अभी क्रिकेट खेलती हैं। हाँ तो वो दे दीजिए। और दूसरा आप इसमें महाविष गर्भ तेल से अभियान करा दीजिए वहां पे, और नाड़ी स्वेद दे दीजिए। कुकर वाला जो स्वेद होता है ना, नाड़ी पाइप लगा के, वो वाला दशमूल काढ़ा डाल के। और इंटरनल दवाई में आप एकांग वीर रस, रसराज रस, महायोग रस गुगुल, इन सब में चूज करें, त्रयोदशांग गुगुल, लाक्षा गुगुल, आभा गुगुल, ये सब दे दीजिए, ठीक हो जाएंगे पेशेंट। और उसका एक सर कंप्लेंट था कि जब वो खाना खाती है ना, तो मैंडिबल जॉइंट जो रहता है ना, उसमें कट कट ऐसा आवाज आता है। कट कट आवाज आ रहा है वहां पे, ऑयली हो गया, नेहन और उसका हेतु क्या है सर? 4 एबॉर्शंस हुए हैं उसके सर। तो ये हेतु मिल रहा है ना, मतलब एबॉर्शन से वायु का कितना वृद्धि हुआ है? हाँ 4 एबॉर्शंस हुए हैं, एक ही बच्चा है। और मुझे लगा उससे ही, क्योंकि सूती का परिचर्या प्रॉपर नहीं फॉलो की उसने। और एबॉर्शन होना ये प्रोसेस ही वायु का वृद्धि करता है। हाँ ठीक है सर। और ये अनुरिता मैम है ना, उनको मैं नस से दे देता हूँ ना, तो वो पूरा एब्जॉर्ब हो जाता है, पूरा मतलब गले में नहीं आता है, पूरा एब्जॉर्ब हो जाता है। तो उनका पूरा ये जो शोल्डर से इतने स्ट्रांग हो गए। सर रियली आपका लक्ष्य बहुत बहुत मतलब तेल बहुत अच्छा है। मैंने खुद ने अभी मुझे प्रतिमर्श हुआ, नॉर्मली प्रतिशय वगैरह हुआ था, तो उसमें भी थोड़ा शोल्डर पेन, हेडेक वगैरह रहता था। सिर्फ मैंने 3 दिन ही लिया, एकदम रिलीफ हो गया। इतना ज्यादा मैं ले नहीं पाई 5-7 सर अभी कंपाउंड के पेशेंट को नस से चालू है ना शीरबला का, तो वो बोलता है कि इतना डालता हूँ फिर भी ना गले में नहीं आता। और वो पेशेंट सर जब मैं सिरोधारा करती हूँ ना, ऐसे खराटे मारता रहता है,
शिरोधारा करते वक्त, इतना वो इतना नींद आता है, रिलैक्स रिलैक्स रहता हो है जाता है। पेशेंट। हाँ भाई, तो हाँ, वो अभी 30 ml लेता है, लेकिन अच्छी तरीके, मुझे लगता था वो लेगा या नहीं, लेकिन बहुत अच्छा असर, और वो बोलता आपके है कि पास है क्या बहुत मेरा वाला? आपने जो आपका ही है सर मेरे पास। हाँ, वो जलना नहीं चाहिए। अगर आप जी। ऐसे कोई भी ऐसे नशे हाँ देगा, जलेगा तो पेशेंट ले नहीं पाएंगे उतना क्वांटिटी। प्रणाम सर। हाँ, प्रणाम। आपने यूज जी किया सर। मेरा तेल? हाँ हाँ सर, मैं आपको बताया था वो मर्चेंट नेवी वाला पेशेंट, उसमें मैंने शुरू किया है। और पिछले 1 वीक आपने बोला था उसका दीपन पाचन कराने को, तो उसको अजमोदादि चूर्ण और दाढ़ी मस्तक चूर्ण से दीपन पाचन बताया था आपने, तो वो मैंने शुरू कर दिया उसका। तो मुझे पूछना था, उसका टिनिटस और ये साइनस का, उसका दोनों का ही प्रॉब्लम है। तो अब मेरे पास पिछला पड़ा हुआ था आपका शीर वाला, जो पिछले स्लॉट में मंगाया था। अभी वाला सामान मेरे पास फ्राइडे को रिसीव हुआ, अभी वेडनेसडे को शुरू करना है उसका मैंने। तो उसको कैसे, मतलब यूनिटस करण में पूरन आप किस समय दोनों करूँ? टाइम कर्ण पूरण दोनों टाइम करिए ना। नहीं, एक शवथू तेल आपने बोला था, और एक दोनों मैंने मंगवाए, अगर फ्राइडे को ही अगर आया है। अगर साइनसाइटिस का प्रॉब्लम है, नाक बंद है, चोकअप रहता है, तो फिर वो स्ट्रांग वाला डालिए। ठीक है, और करण पूरन भी उसी से करूँ, मतलब पैरेलल हाँ, करूँ कैसे? आप एक टाइम में इसको करिए, एक टाइम उसको करिए, ऐसे। ठीक है, तो दोनों टाइम मतलब करूँ, और दोनों साथ में करूँ? हाँ, दोनों साथ में मतलब? मतलब करण पूरन और नस्य, ये दोनों प्रोसीजर हाँ एक ही बार में करूँ? हाँ, पहले तो कौन सा करूँ इसमें? पहले नस से करके ठीक है। पेशेंट रिलैक्स हो जाए। अभी इंडिया में तो मेरे कुछ क्लासमेट्स हैं, वो 2,500 रुपये लेते हैं एक बार नस से और कर्णपूरण का। आप कितना करती हैं वो, आप सर देखिए। अभी तो उनको कुछ नहीं बताया है, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि मेरे अच्छा, आप। फ्री में करेंगी? फ्री में मैं भी नहीं आता सर, हूँ फिर। मैं फ्री में सारे नहीं कर पेशेंट को फ्री में नहीं करूंगी। मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि वो उनका खुद श्योर नहीं था, वो बोल रहे थे कि मेरे को ज्वाइनिंग का देख के मैं आपको बताऊंगा। तो अभी उनका श्योर हुआ है, वेडनेसडे को वो आएंगे मेरे पास। अच्छा, आप मैम करिए, आप ठीक कर दीजिए। आरती मैम, ठीक आपके है। पेशेंट को गृहिणी के सिम्टम है क्या? नहीं मैम, उनको गृहिणी के सिम्टम नहीं रहते, और उनका क्या रहता है कि उनका रूटीन ऐसा है, वो मर्चेंट नेवी में है, तो वो 6 to 9 months वो शिप पे रहते हैं। तो शिप पे रहने की वजह से उनका जो खान पान है वो सारा फ्रोजन, जो भी वहाँ पे मिल जाता है तो वैसे ही रहता है। और वो सी में ही रहते हैं, लैंड मतलब बहुत कम ही रहता है उनका। जो लैंड भी रहता है तो वो बोलते हैं कि 70-80 किलोमीटर रहता है हमारे वहां से, और लैंड पे हमारा जाना नहीं रहता। 6 to 7 months जो भी रहता है हमारा इधर ही रहता है, मतलब शिप पे ही रहता है, खाना पीना और सब कुछ करके। और वहां पर अगर वो रूम में रहते हैं तो कंटिन्यूस एसी चलता रहता है, और नहीं तो वो इंजन जहाँ शिप का चलता है वहाँ बहुत हैवी मशीनरी रहती है। तो वो लास्ट 14-15 ईयर से वहाँ काम करने की वजह से, और साइनस उनको बचपन से ही था, छींके बहुत ज्यादा, बचपन से ही उनको छींके रहती थी। कुछ भी जैसे धूल मिट्टी उड़ी तो छींके आ गई, सुबह उठते ही छींके आ गई, घर में तड़का लगा छींके आ गई, तो ऐसा उनको बचपन से ही था। और उनको अभी टिनिटस का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ गया है, मतलब 24 आवर्स वो बोलते हैं कि ऐसे कान में आवाज चलता ही रहता है। एलर्जी मैम कराएंगे। एक्चुअली आपके मतलब ऐसे ही पेशेंट कुछ कुछ सिम्टम्स सेम मेरे पास भी था, लेकिन थोड़ा सा आप उसको वातज गृहिणी के साथ कंपेयर करके देखिए, ऐसे पेशेंट में बहुत कॉमन है, और उसके डिक्टो बुक पिक्चर के लक्षण मिल जाते हैं। क्योंकि अगर पर्टिकुलरली इसमें हम लोग देते हैं ना, तो टिनिटस में बाकी जो सर ने ट्रीटमेंट बताया उसके साथ अगर हम ये करते हैं तो बहुत जल्दी फर्क मिलता है। एक बार आप चेक कर लीजिएगा, क्रॉस चेक कर लीजिएगा। जी मैम। तो आप इसमें कैसे, मैडम मतलब इंटर क्या दे रही शमन है? चिकित्सा में क्या करूं? मैंने वो उसको जो सर ने बताया था शीरबला का भी शुरू किया है, क्योंकि पहले मेरे पास वही था। अभी वेडनेसडे को वो प्रॉपरली आएगा, तो मैं ये करण पूरन और नस्य दोनों करूंगी उसका। मैम मैं ऑल्टरनेट देती हूँ, मतलब पेशेंट को पहले जैसे उसको भी, मतलब मेरे पेशेंट को भी ऐसे साइनसाइटिस टाइप की थोड़े बहुत उसको भी सिम्टम थे, टिनिटस भी था उसको, और एसी वर्क उसका भी था। मतलब ये थोड़ा सा कॉमन लग रहा था, बट जैसे ही मैंने उसको सिम्टम्स पूछे तो पूरे वो वातज गृहिणी की तरफ जा रहा था। उसमें मैंने मैम पहले कुछ दिन तो मैंने उसको बचा तेल दिया है, और उसके बाद जब उसका हैवीनेस और ये छींके वगैरह थोड़ा सा उसको थोड़ा सा कम हो गया, उसके बाद फिर शीरबला। तो ऐसे करके ऑल्टरनेट दिया है लक्षण के हिसाब से, इतना कर रही हूँ। कमल मैम, वातज ग्रहणी के लिए आपने क्या दिया करण इंटरवेंशन? मैम, करण पूरन भी साथ ही किया था क्या? तो क्योंकि मैम इसको मैंने करण टिनिटस का भी लक्षण जो है वो बहुत
बहुत समय से है, मेरे से पहले उसने नस से लिया था कहीं, पहले उनकी पोस्टिंग मुंबई के पास कहीं थी, तो उन्होंने मेरे से पहले नस से लिया था, उन्होंने अनुतेल और यष्टि मधु का नस से लिया था 15 डेज का, वहां पे उन्होंने कोई सिटिंग कराया था किसी से, तो उससे उनको आराम नहीं हुआ, तो इसलिए वो बहुत ज्यादा डाउटफुल थे नशे के लिए दोबारा से। तो मैंने उनको आश्वासन दिया है कि जो सर वाला ही ऑयल मंगवाया, तो मैंने उनको बोला कि ये बहुत अच्छा ऑयल है और इससे आपका सारा ठीक हो जाएगा। बिल्कुल मैम, मैंने कर्णपूरण नहीं लिया था पेशेंट को, मैंने सिर्फ नस लिया था, क्योंकि पेशेंट घर पे भी अपने आप ले रहा था। सर इसमें शमन के लिए आपने मेरे को सारीवादी वटी बोला था, तो वो मैंने नारीवादी वटी, इंदु वटी। जी सर, और क्या दे सकती हूँ, क्योंकि वो बोलते हैं कि मेरे को 15 अक्टूबर के बाद मेरा ज्वाइनिंग है, तो आप देखिए मेरे आप को। ना एक दवाई पे विश्वास करें, जो ब्रह्मचतु शब्दुहर तेल है ना, वो जैसे ही डालेंगी तो जिसने भी मेरा यूज किया है वो डालते ही पूरा एक एक नस खुल जाता है, पूरा जो म्यूकस ठीक है सर, कफ जमा है तो ना सब खुल जाता है। अभी मैं मतलब उनको सिर्फ शीर वाला दे रही थी, आपके वाला वही मेरे पास था, तो वो 2 ml जा पा रहा था, उससे ज्यादा जा नहीं पा रहा, तो तो इसीलिए भी पहले ये दीजिए। अभी एक कमल मैम ठीक की है। एक पेशेंट आई थी, वो पुंसवन करने आई थी मेरे पास, तो उनके नाक इतने छोटे थे ना, मैं जैसे ही वो डालता था ना दूध, तो वैसे ही नाक ब्लॉक हो जाता था। तो सबसे पहले मैंने वो भ्रंशतु शब्दुहर तेल डाल के पूरा ऐसे खोल दिया, और खोलने के बाद फिर वो मैं पुंसवन करता था, तब उनका जा पा रहा था। इसलिए वो तेल जो है स्ट्रांग वाला वो पहले देते हैं, शोधन हो जाता है, तब ये ठीक है करिए। सर, तो अभी मैं उसको ऐसे करती हूँ, मॉर्निंग में करण पूरन और ये नस से इसी से करूंगी, जो ये शव हाँ वाला ऑयल है, और हाँ इवनिंग में शीर वाला से करूंगी, और हाँ। साथ में उसका सारीवादी वटी चलाऊं, और क्या चला सकते हैं शमन इंदुवटी, चिकित्सा में। इंदुवटी अगर मिले तो वो ठीक है कान को सर। ताकत दे देता है, नर्व्स को। तो और लक्ष्मी ऊपर विलास ठीक नहीं है। चलेगा क्या नारद? क्या? सर लक्ष्मी विलास नहीं चलेगा? हाँ, लक्ष्मी विलास रस है, त्रिभुवन कीर्ति है, और हाँ। चंद्रामृत रस है। सर लक्ष्मी विलास रस उसे एक्चुअली उसको मैंने कंटिन्यू 14-15 डेज दिया था, उनके शिप पे किसी को ना कोविड हो गया था, तो वो मेरे से ले गया था लक्ष्मी विलास रस, तो उनको शिप में ही भी कोविड हो गया था, तो उन्होंने मतलब सभी लोगों को बांटा वहां पे लक्ष्मी विलास रस, तो बोले कि 3-4 दिन में ही सभी लोग बेहतर होने लगे। तो वहां पर कहते कोई कोई हमें पूछता नहीं है, हमें पोर्ट पे उतरने नहीं देते, कोविड की वजह से बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स है हर कंट्री में, तो अच्छा। वो दिया था मतलब और लक्ष्मी एक विलास रस। काम और करिए, और वो शिप में है तो वो मांस खाते हैं, नॉनवेज खाते हैं, जो नहीं फ्रेश सर, नहीं वो होता। वो प्योरली वेजिटेरियन है, कोई जो भी स्मोकिंग है तो अल्कोहल कुछ दाल और नहीं। ब्रेड खाते हैं वो लोग, कुछ ऐसी चीजें खाते हैं कि फ्रेश सर नहीं होता। ब्रेड, हाँ फ्रेश तो होता नहीं खाना, कि जैसे मतलब जैसे किसी शिप कोई पोर्ट के पास गया, तो वहां से भी 70-80 किलोमीटर से छोटी बोट से वो बोल रहे हैं कि सामान आता है हमारे पास, और वो जैसे जो दालें सब्जियां जो जिस रीजन का जो भी रहता है वो सब कुछ फ्रीज करना पड़ता है, हाँ, तो इसीलिए और वो आप क्या सारे करिए। साल ये मतलब साल में आधे साल उनका खाना ऐसा ही रहता है, जो मतलब जैसे 3 महीना पुराना कोई 1 साल पुराना ऐसे ही खाना रहता है उनका, जो टेट्रा पैक में आता है, दूध आता है वो भी टेट्रा पैक में आता है, मतलब सारा खाना ऐसा ही रहता है, उनका खान पान ही ऐसा है इतने साल से। हाँ, तो इसीलिए आप क्या करिए कि उनका जो खाना है वो ऐसे ही रहेगा, उसको आप चेंज नहीं कर सकती। तो इसलिए लहसुन आदि वटी 6 महीने के लिए पैक करके दे दीजिए। ठीक है सर। हिंगवाष्टक चूर्ण, लवण भास्कर चूर्ण, अजमोदादी चूर्ण, इसमें से कुछ चूज करिए आप। लहसुन आदि वटी, आम पाचक वटी, ऐसे कुछ दे ठीक है दीजिए। सर, आपने लहसुन आदि वटी मेरे को पहले बोला था इन्हीं के ट्रीटमेंट के लिए, तो वो भी मैंने इनको भी चालू किया है, लहसुन आदि वटी भी। हाँ, और उनको बोलिए कम से कम दही तो मिलता है उनको, तो तक्र बना के पी सकते हैं। सर दही इतना ज्यादा नहीं मिलता है वहां पर, बस ये रहता है कि वो बोलते हैं कि हमारे सेलिंग में ये मैंडेटरी रहता है कि एक फ्रूट हमें रोज मिलता है, दही रोज नहीं मिलता है, और दूध भी जो मिलता है वो टेट्रा पैक वाला मिलता है, अगर कोई पिए तो पिए, नहीं पिए तो नहीं भी पिए, कोई रोज नहीं रहता है, तो इसलिए मैं उनका क्या करती थी, क्योंकि और उनको उनको बोलिए इससे कि पहले आप हर साल में 15 दिन मेरे से पंचकर्म कराइए, तो जब भी आते हैं ना तो सर वो शीलोधारण। लास्ट 3 ईयर से वो मेरे से वो करा रहे थे, बस्ती करा रहे थे, उनको पहले एंकाइलोजिंग का भी इशू था, तो हर साल उनको मैंने बोला कि आपका शिप कहीं भी रहे, जून जुलाई के मौसम में आपने ऑयल पीना है, तो उनको हम्म मैं ऑयल एरंड तेल या निर्गुंडी तेल उनको बोलती थी कि दूध में डालकर आपने पीना है, तो उससे उनको काफी रिलीफ रहता था। हम्म। तो ऐसे ही आप पंचकर्म तो जरूर कराया करिए। मेरे पास भी अभी देखिए, अनुरिता मैम ने देखा है, मेरे पास एक दुबई से पेशेंट आती है, हर साल आती है वो और पंचकर्म करा के जाती है।
नहीं सर, उसको विश्वास है, बट उसने उनका पहले पोस्टिंग मुंबई में था, तो उन्होंने वहां से नस कराया था, इसलिए उसको थोड़ा सा डाउटफुल था, इसलिए वो पहले नस के लिए नहीं मान रहे थे कि मैंने कराया, कुछ नहीं हुआ मेरे को, मेरे तो वैसे की वैसा ही है। तो इसलिए मैंने उनको बोला कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होता है, हो सकता है कोई प्रॉब्लम रहा हो, कुछ सही से ना हुआ हो, वो ऐसा नस तेल से अच्छा ऐसा नहीं नहीं होगा, होता। अच्छा क्वालिटी का नहीं होगा, अगर 2-2 ड्रॉप डालेंगे तो नहीं होगा। नहीं, वो बोलते थे कि उन्होंने 10-12 ड्रॉप्स तक, ऐसे 15-15 आप ड्रॉप्स बोले तक कि हम डाला, तो बट इतना नाक में तेल पिला देंगे कि आप बीमारी नहीं पड़ेंगे 4-5 साल। जी सर, आ- उनको दिखाया मैंने आपका 1 लीटर ऑयल, मैंने कहा ये 1 लीटर आपके अंदर डाल डाल देंगे। तो ठीक है आरती मैम, बताइएगा रिजल्ट। और सर और एक और मैंने पूछना था एक बच्चे के बारे में, अगर आप अभी कहोगे तो अभी, नहीं तो शाम वाले लेक्चर में पूछूंगी। शाम में पूछे ना। शशि मैम का कान कैसे है? शशि मैम, आपका कान ठीक है क्या? थैंक यू सर, थैंक यू नहीं मैम। सर, कान तो नहीं ठीक है, मतलब हैवीनेस पूरा वही है। डिस्चार्ज अब बाहर तो नहीं निकल रहा, साफ करने पर है, पूरा पस उस है, तो सारी कल चीजें। से इम्प्रूवमेंट है ना, थोड़ा तो है ना? अब एक बार दिखाऊं मैं अंदर, ऐसा तो नहीं कि वो पूरा जम गया है पस, साफ करने पर पता चलेगा। दवा तो मैं ले कल रही जो हूँ बह रोज। रहा था, कल जो बह रहा था, आज बह रहा हाँ, है क्या? वो परसों रात में जैसे बहा था, तो कल दिन में बाहर तो नहीं बह रहा था, जब मैंने साफ किया पेन और हैवीनेस, ये सारी चीजें थी सर। आप क्या दवाई खा रही है? अभी मैं खा रही हूँ कैशोर गुगलू, त्रिफला गुगलू, गिरोय खनबटी, और हाँ इतनी चीज ले रही हूँ। तो इसी पे विश्वास करिए, 2-2 गोली दिन में 3 बार लीजिए, और नहीं ठीक होगा तो मुझे बताइए। सूक्ष्म त्रिफला तो फास्ट काम कर देता है। हाँ तो आप बोले थे भेज दीजिए सर। एड्रेस एड्रेस दीजिए। ठीक है, मैं एड्रेस भेजती हूँ। ठीक हो कुछ जाइए जल्दी रुपये शशि मैम। ठीक है सर सर। एक आपने ना एक लेक्चर में टिनिटस के लिए रामठा एक ऑयल टमाटो ऑयल, बताई कि आप, हाँ। वो वो किस, क्या चीज है? रामेटा का फोटो भेजा था ना अभी आकांक्षा मैम ने, कल जी परसों। सर, वो देखा मैंने, वो जंगली एरंड जैसा ही लग रहा था वो भी। वो इर मूंगली अलग है, रामेटा का भी भेजा था आकांक्षा मैम ने। वो एक जी सर। वनस्पति है। फ्लावर थे बीच में फ्लावर थे मैम, और ऐसा था, वो छोटा सा ही था शूट। नहीं हाँ, देखा मैंने, फोटो देखा। बड़ा तो सर वो अभी तो मेरे पास आपका शफ्त हुई है, तो वही यूज करूँ ना, क्योंकि हाँ, आपने स्पेसिफिक उसमें बताया हुआ है कि वो रामेटा टेनिटस को बहुत उससे जल्दी सुनाई असर। देने, डिफनेस में बहुत अच्छा काम करता है। पेशेंट को सुनाई नहीं दे रहा है, कर्ण बाधित है, उसमें रामेटा ऑयल। बाकी ये जो आपके सिम्टम है, ये 2 तेल से ही ठीक हो जाएंगे। ठीक है सर, थैंक यू। और शशि मैम, आप चिंता मत करिए, आप ईएनटी सर्जन को दिखा सकती हैं, लेकिन आप सूक्ष्म त्रिफला पे विश्वास करिए, बहुत ही हाँ अच्छा सर, मैं काम एक्चुअल में करता है। इसलिए दिखाना चाहती थी ना, कि वो देखकर डायग्नोसिस तो बन जाएगा ना, कान में मैं खुद तो देख नहीं वो क्या सकती बोलेंगे, हूँ। ओटाइटिस मीडिया है, वो बोलेंगे एंटीबायोटिक्स देंगे आपको, आप दिखा दीजिए। हम्म। हाँ, नहीं, वो दिखाते देंगे, बस वो अपना डायग्नोसिस अपना जो भी बनाना है, एक बार ओटाइटिस डायग्नोसिस मीडिया हो जाए बोलेंगे वो, और क्या बोलेंगे। तो ये चीज है। और मतलब बस ये है कि आईटी में ये काफी अंदर दिन। अंदर फैल ना जाए, नहीं तो फिर डिफनेस आएगा, आपको सुनाई कम सर होगी। मेरे पास हाँ, करण का ही एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस है, आप कहेंगे तो मैं लूंगी। ऑटो आप लीजिए। मैस्टोइडाइटिस है उसका, उसका ईयर परफोरेशन बताया डॉक्टर ने, बोला उसको तुरंत ऑपरेशन कराने को। परफोरेशन में वो क्या ऐसे खींच के जोड़ते हैं, फिर फट जाता है, फिर परफोरेट हो जाता है। हाँ, उनको बचपन से ही है प्रॉब्लम, तो अगर आप कहेंगे तो मैं इवनिंग में आप उसको केस ले पहले। लीजिए, लेकिन ये बोलिए कि हम अपने ट्रीटमेंट से ठीक करेंगे, और जी सर। सर्जरी से कुछ नहीं होता है, वो फट जाता है फिर से। जी सर, ठीक है, थैंक यू सर। और मिनल मैम, आप कुछ बोलने वाली थी? डॉक्टर मिनल गुप्ता मैम। प्रणाम सर। हाँ, आप देखिए बोलने वाली थी, मुझे समझ गया। सर मैं एक ये पूछ रही थी कि जो फ्रोजन शोल्डर के पेशेंट विद डायबिटीज आते हैं, हाँ, उनको डायबिटीज का पहले हिस्ट्री रहता है और उनको फ्रोजन शोल्डर होता है, सर उनका संप्राप्ति किस तरह से बनता है और उनमें क्या ट्रीटमेंट लिया जाए? अभी क्या है, हम लोग मधुमेह देखते हैं, तो मधुमेह, प्रमेह, इसमें क्या होता है कि बहुत ज्यादा क्लेद बढ़ जाता है, धात्वग्नि मंद हो जाता है, और धातुओं में शिथिलता आती है, शिथिलता। तो स्थान संशय कहाँ पे हो रहा है? तो वहां पे विश्वाची के जैसे सिम्टम आ रहे हैं, मतलब कंधों में हो रहा है ये सब स्थान संशय, तो धातु शिथिल हो रहे हैं एक तरह से। आपने कभी एक्सरे देखा है फ्रोजन शोल्डर के पेशेंट का? हाँ एक्सरे सर। देखिए, एमआरआई देखिए, तो हाँ। उसमें वो जितने लिगामेंट्स और ये टेंडन्स और ये मसल्स होते हैं ना, लूज पड़ जाते हैं,
ऐसे फ्रीज हो जाते हैं, फ्रोजन जैसे हो जाते हैं। तो वहां पे हम मधुमेह की चिकित्सा करते हैं, तो ऐसी दवाइयां देते हैं जो मतलब मसल्स को स्ट्रेंथ दे और क्लेथ को निकाले, ऐसी दवाइयां देते हैं। अच्छा, तो चिकित्सा वहां पर कॉमन ही होती है कि प्रमेह की भी चिकित्सा करना है, शुगर लेवल को भी बैलेंस करना है। जो मैं हमेशा वो बताता हूँ ना, अपना सर का फॉर्मूला, कि वो गुड़मार है, बिल्व है, जामुन है, नीम का पत्ता, ये जो बताता हूँ वो दीजिए, और नस से दीजिए, नस से, तो वो सब ठीक होगा। दीपन पाचन करिए। कभी कभी कफज ग्रहणी की वजह से भी मधुमेह ऐसा हो आ रहता है, कफज ग्रहणी की चिकित्सा करना पड़ता है। ओके सर, क्योंकि वो माउस पाचक चलता है क्या मांसपेशी विश्वाची में? चलता है, हाँ। मीनल मैम क्या बोल रही हाँ हैं? सर, हाँ सर, तो सबसे पहले हमें उसके मधुमेह की चिकित्सा करनी है, उसके साथ साथ उसके लिए दर्द निवारक जो ये बताए हैं अभी तक हमारे डिस्कस हो रहे थे, वो सारे ऑयल्स वगैरह का और नस्यम का प्रयोग साथ साथ शुरू और कर उनको दें। शुगर बढ़ना नहीं चाहिए, शुगर बैलेंस रहना चाहिए हर समय। हाँ सर, शुगर बैलेंस चाहिए सर। ये पेशेंट थोड़ा सा परेशान करते हैं जो फ्रोजन शोल्डर विद अगर मधुमेह वाले रहते हैं तो उसमें कुछ परेशानी ज्यादा कोई रहती है। परेशानी नहीं करते हैं वो, आप महाविश्रव तेल से अभियंग करा दीजिए, और नस्य के लिए आप क्षीरबला तेल यूज करिए, और एकांग वीर रस, रसराज रस, और महायुगरज गुकुल, ये सब, ये महावाद वाद गजांकुश रस, ये देती है ना, पूरा पेन कम होता है, हाथ उठाने लगते हैं। और उनको बोलिए कि 42 डेज का एक कोर्स करेंगे, फिर 42 डेज का कोर्स करेंगे, फिर 42 डेज का कोर्स करेंगे। ऐसे ऐसे बता देंगे ना, तो 42 डेज तक वो चिल्लाते नहीं है। बोलिए 42 डेज के बाद आप एनालिसिस करिए, क्योंकि वहां पे पूरा ये फ्रोजन हो गया है, तो वो एक दिन 2 दिन में नहीं ठीक होगा, थोड़ा टाइम लगेगा, और ऐसे जब करेंगे ठीक हो जाएंगे पेशेंट। मीनल मैम, आप मृदु अभ्यंग और नस्य और मर्म ये साथ में कराएंगे ना, तो थोड़ा क्विक रिजल्ट मिलता है, क्योंकि पेशेंट नॉर्मली आते हैं ना, इरिटेट हो जाते हैं, तो इसमें आपको लोकल रिलीफ के लिए ये सब भी थोड़ा कराना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि पेशेंट की मेंटालिटी यही रहती है कि अगर पेशेंट आपके पास आ रहा है 10-15 दिन सिटिंग्स ले रहा है, कुछ भी फायदा नहीं हो रहा है, क्योंकि नॉर्मली फ्रोजन शोल्डर में 15-20 दिन तो लगता ही लगता है उसकी संप्राप्ति भंग करने में हमें। उसके दौरान अगर वो लोकल ट्रीटमेंट कराने से भी थोड़ा रिलीफ तो मिल जाता है, जैसे अंश मर्म हो गया, ये सर्वाइकल के मर्म हो गए, ये सबसे काफी क्विक रिलीफ मिलता है। पेशेंट को अपने ऊपर विश्वास आता है, फिर आप इंटरनली कोई भी मेडिसिन दे दो तो वो लेने के लिए रेडी हो जाता है लॉन्ग टर्म के लिए। हाँ मैम, मैम आपने सारे ही बताए ना, शिप्र और इंद्रस्ती, सारे ही हाथ के मर्म पूरे ही लगातार करने हैं ना उसको? उर्वी, आणी, क्षिप्र, अंश फलक, और उसमें आप हेड के भी कराइए, क्योंकि नॉर्मली हेड का भी इन्वॉल्वमेंट थोड़े थोड़े, जैसे आपका तो डायबिटिक पेशेंट है तो उसमें रहेगा ही, हेडेक वगैरह, सर्वाइकल पेन भी रहेगा, तो उसमें जो हेड वाले हैं ना, स्थपनी है, ये श्रृंगाटक वगैरह भी कराइए। विदुर मर्म से इंस्टेंट रिलीफ मिल जाता है। मेरे पास तो इतना सेटअप नहीं था, मैंने मेन मर्म और ये जो लेप भी मैं कर पाती थी तो नस से साथ में, तो इससे बहुत जल्दी रिजल्ट 10-15 दिन में ही पेशेंट ऑलमोस्ट काफी हद तक कवर कर जाता है। जी मैम। ठीक है आरती मैम, आपका एक केस रह गया है, आज शाम को जरूर बताएंगी। जी सर, मेरे 2 केस है दो पेंडिंग नहीं, में। आप कल 10 लाइए, 10 लेके आइए, और आज ढूंढिए केस, क्योंकि आप इतना अच्छा अच्छा बताती है ना, सब लोग सुनते हैं, मुझे फोन आते हैं ना सब लोग के कि सर आप आरती मैम को और चांस दिया करिए, क्योंकि आपके केस सीखने लायक रहते हैं। सर वो जो केस मैं आपको ईयर का बता रही हूँ, वो बहुत वीवीआईपी पेशेंट है, और वो बहुत ट्रस्ट के साथ उन्होंने मेरे को पूछा, इसलिए मैंने बोला कि मैं आपको शाम तक आपको बताऊंगी कि इसका लेंगे या नहीं लेंगे, क्योंकि मेरे को आप लीजिए ना, मैं आपको पूरा सपोर्ट करूंगा, ट्रीटमेंट तो आप ही करेंगी, मैं आपको जिता के रखूंगा। जी सर, अगर वो ठीक हो जाता है तो वो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा वो हेल्थ से ही रिलेटेड काफी हाई पोस्ट पर है, तो उन्होंने बोला है कि अगर ये आप कर सकते हैं तो देखिए, बोलिए क्योंकि मैं उनको कर तो दूंगी। सर्जरी खुद ही बोला है, और उनके पास खुद ही डॉक्टर्स का बहुत ज्यादा पैनल रहता है, तो वो तो तुरंत ही उनको यही बोले कि आप ऐसे कहाँ चक्कर में पड़ रहे हैं, तो उनको मैंने बोला है कि हम आपका हो देखिए जाएगा, बट आपका मेरे को नाम थोड़ा है टाइम आरती शर्मा, डॉक्टर आरती शर्मा कभी हार नहीं मानेगी, और जो केस लेंगी आप ठीक करके देंगी। सर थैंक यू। तो आप ले लीजिए, फिर मुझे पूरा बताइए। जी सर, मैं आज आपको बताऊंगी। हाँ आशा मैम क्या बोल रही हैं?
सर मेरा भी एक ऐसा शिप वाला केस है, मेरे रिलेटिव ही हैं, हाँ उनको हाइपरटेंशन और वात रक्त है साथ में। अभी तक थोड़ा सा ही एलोपैथी और मतलब आयुर्वेदिक कर आप पाए। पूरा केस टेकिंग में बताए तो आपको पता चलेगा ऐसे, क्योंकि जो ये मर्चेंट नेवी में रहते हैं, नेवी में रहते हैं ना, इनका खाना पीना सब वात रक्त वाला ही रहता है। यही बात है, उनका जो हेतु है वो यही है, फ्रोजन फूड खाते हैं और उनको ना 10-10 घंटे की शिफ्ट रहती है, तो उसके अंदर उनको हैवी वर्क वगैरह रहता है और उसके बाद यही सब फूड का और आराम और वगैरह नहीं। नींद नहीं मिलती है और मैम हमेशा हिलते मैम रहो। वो इंजन रूम में इंजीनियर है या वो कैडेट वाले में है, मतलब जो बोर्डिंग बोर्ड पे रहते हैं नहीं मैडम, उनमें इंजीनियर भी? का हाँ कैबिन जो प्लेसमेंट। हाँ जो इंजीनियर रहते हैं उनका मैंने देखा है मेरे पास, क्योंकि उन पेशेंट के बाद से बहुत से ऐसे पेशेंट आने शुरू हो गए जो ऐसे रहते हैं, और उनका मेरे को एक चीज उनमें कॉमन रहती है कि उनमें ना स्किन डिजीजेस हो जाते हैं, स्पेशली सोरियासिस। बहुत सारे लोगों में सोरियासिस और वेरिकोस वेन्स बहुत सारे लोगों में इनमें रहता है, तो ये भी आप जरूर देखिएगा। मेरे वाले पेशेंट में भी जब मैंने देखा तो उसके उसने मेरे को बैक दिखाया, बैक पे उसके ना जैसे सल्फर डिपॉजिट्स भी थे, बहुत सारे सल्फर डिपॉजिट्स थे उसके बैक पे, ब्लैक ब्लैक कलर के ऐसे पूरा उसके सल्फर डिपॉजिट हुए पड़े हैं। क्योंकि उनको मैडम जो भी देते हैं ना फूड, उसमें प्रिजर्वेटिव वगैरह रहते हैं ना, वो लॉन्ग टर्म में प्रेजर्वेटिव भी मैम उनका जो वो जहाँ वो रहते हैं काम करते हैं, तो उनका क्या रहता है कि उनको मशीनरी को ना बार बार डीकार्ब या जो भी करना पड़ता है, तो वहां पर क्योंकि कोई निष्कासन का तो सिस्टम रहता नहीं, और वाटर के रूल्स रेगुलेशन उन्होंने बताया कि ऐसा रहता है कि आप किसी भी कंट्री में ऐसा वेस्ट नहीं छोड़ सकते, आपके ऊपर केस कर दिया जाएगा। तो वो कुछ ऐसा उनका सिस्टम रहता है कि वो उनको साथ साथ ये मतलब ऑक्यूपेशनल पॉल्यूटेंट कह लीजिए या कुछ भी, ये उनकी स्किन में ऐसा रहता है, और बहुत सारे केसेस में ऐसा रहता है। सोरियासिस तो उनमें बहुत कॉमन रहता है। सोरियासिस और स्टोन्स वगैरह ज्यादा रहता है। मेरे पास 2 पेशेंट हैं ऐसे जिनमें एक में तो हाइपरटेंशन और वात रक्त है, और दूसरे पेशेंट में स्टोन की रेगुलर हिस्ट्री है, और वो 5-7 साल से उनको रेगुलर स्टोन होते ही होते हैं। आते हैं सोरियासिस का तो मैंने ऐसा देखा है, एक मतलब बैंगलोर से थे, तो उन्होंने वो हर टाइम वो बोलते हैं कि मैं कपिंग कराता हूँ। मैंने उनको बहुत समझाया कि कपिंग से आपको ऐसे रिलीफ नहीं मिलेगा जैसे पंचकर्मा से मिलेगा, पर वो उनका चलो अपना सोचना है, बट वो बहुत कपिंग करा के बस वो शिप पे पहुंच जाते हैं, और उसके बाद फिर आके फिर कपिंग बस ऐसा ही करके वो चलते जाते हैं। उसमें क्या लोगों को ना पैसा दिखता है लेकिन हेल्थ नहीं मिलता है। पैसा तो 1-1 करोड़ तक रहता है महीने का, मतलब उसमें पैकेजेस देखेंगे ना, बहुत पैसा रहता है उसमें। मेरे पास तो एक मर्चेंट नेवी के आते हैं, उनको 45 lakhs मिलता है पर मंथ, सीनियर है बहुत ही, लेकिन उनका भी स्किन प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम बहुत रहता है। सर तो इसमें हम लाइन ऑफ ट्रीटमेंट कैसे प्लान करें? जैसे शोधन, उनको आप शोधन कराइए सबसे पहले। शोधन इस तरह से आप विरेचन कराइए या टिकटक शिर बस्ती कराइए, शोधन जरूरी है उनका। प्रॉपर शोधन के साथ ही कराना पड़ेगा, क्योंकि उनको हाइपरटेंशन भी है, 69 इयर्स के हैं वो, मतलब नहीं 61 इयर्स के हैं, और हाइपरटेंशन काफी उनको 10 साल से है, तो और उनको अब 2 बस्ती साल से वात कराइए रक्त शुरू हुआ है जी। बस्ती और शुद्ध ये कराओ ना पंचकर्मा पूरा। हाँ, विरेचन वमन। ठीक है, अभी हम थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद मिलेंगे। जी थैंक यू सर। ठीक है, प्रणाम सभी लोगों को।